Hey everyone, myself Khushi Agrawal and I cleared my CS Executive Module 1 in June 2023 attempt. So basically आज की वीडियोस में कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली अप्लाई की थी और मैंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया था। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है और कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है रेगुलरिटी इन योर स्टडीज एंड डेली रिविजन्स। आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना है जो भी आप अपनी क्लासेस में पढ़ के आते हो, ठीक है। अगर एक दिन आप 6 to 8 आवर्स पढ़ते हो और नेक्स्ट डे अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तो उस स्टडी का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं रहेंगे। इसीलिए डेली रिविजन्स और स्टडी में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो टिप है वो है प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स। प्रोफेशनल एग्जाम्स में हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लेक्चर्स अटेंड कर चुके होगे और उसके बाद मॉड्यूल स्टडी करोगे, फैकल्टीज़ के नोट्स को स्टडी करोगे, फिर आप जब हैंड रिटन नोट्स अपने प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी और चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद भी हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप सिंगल स्टडी भी कर लोगे तो वो चीज़ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। प्लस हैंड रिटन नोट्स अपने प्रिपेयर किए हैं तो वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि रिवीजन करने में अगर आप फैकल्टीज़ के नोट्स या मॉड्यूल से रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट वहीं हैंड रिटन नोट से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और आप टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे टारगेट कीजिए जिसमें आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं जो आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं। मुझे टैक्स और SBEC अच्छा लगता था तो मैंने वो टारगेट किया था। अब होता क्या है कि 40 मार्क्स तो हर में आ जाते हैं, बट जो एग्रीगेट होता है हमारा 200 का वो नहीं बन पाता और इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन आ जाता है 2 सब्जेक्ट में, फिर 40 आएंगे तो भी आप इजीली पास हो जाओगे। टिप मेरी तरफ से होगी प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई है। अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप स्कैनर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही या फिर ICSI की वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिफ्थ टिप जो मेरी तरफ से है वो है हैव पेशेंस। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग भी हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ बट फिर भी मैं चीज़ों को भूल रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी भी नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि पढ़ने बैठोगे और एकदम से दिमाग कहीं और ही चला जाएगा कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी चीज़ें याद नहीं रह रही। तो उस टाइम पर आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, बट आप मेहनत करते चलो और आपको सारी चीज़ें याद आने वाली हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।